अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ वो मैं 12th क्लास के हवाले से बना रही हूँ। मैं एक वीडियो के अंदर बताती हूँ कि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम क्या होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप कुछ सब्जेक्ट्स को करके अपने फुल बाय फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। मैंने केमिस्ट्री की वीडियो भी बनाई है, मैंने बायोलॉजी की वीडियो बनाई है और आज हम फिजिक्स की डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता है कि पेयरिंग स्कीम जो होती है वो हर साल चेंज होती है। माइनर चेंज आते हैं लेकिन चेंज जरूर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों को पेयरिंग स्कीम जो होती है वो पता नहीं चल रही होती है। वो कहते हैं कि ये चैप्टर चेंज हो रहे हैं, ये चैप्टर चेंज हो रहे हैं, उनको नहीं समझ आता है। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो बिल्कुल कन्फर्म वीडियो है। ठीक है, जो मैं सारी वीडियोज बना रही हूँ वो मैं बिल्कुल कन्फर्म वीडियोज बना रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर कोई चेंजेस आती है खुदा ना खासा पेयरिंग स्कीम के तो मैं फौरन से पहले अपने चैनल के ऊपर उसकी वीडियो अपलोड लाजमन करूंगी। और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों वो ये कि बच्चों को पता होता है कि पेयरिंग स्कीम ये है। ठीक है, वो तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की होती या उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि उनको पता हो कि किस तरह हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करें, कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं जिनको करके हमारे फुल नंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं, हम आसानी से गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पासिंग फॉर्मूले के अंदर यही सब चीज़ें होती हैं। मैं बताती हूँ कि इन चैप्टर्स को करके आप लोग इतने मार्क्स गेन कर सकते हो, इनको करके आप लोग इतने मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हो। तो आज बेसिकली हम 12th क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो डिस्कस करेंगे 2025। ओके बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वो चैप्टर जिनमें से आपको एक एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों के पास आते हैं चैप्टर नंबर 13, 17 एंड 20। इन तीनों चैप्टर्स में से बच्चों आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज आएगा। मीन के एक एमसीक्यूज आपको 13 में से, एक 17 में से और एक आप लोगों को 20 में से आएगा। और उसके बाद जितने भी आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19 एंड 21। इन सब चैप्टर में से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज जो होंगे वो आएंगे हर एक चैप्टर्स में से। ठीक है, 14 एमसीक्यूज आप लोगों को इन चैप्टर्स में से आएंगे। इन चैप्टर्स में से 14 एमसीक्यूज टोटल आप लोगों को आएंगे और इन चैप्टर्स में से आप लोगों को 13 आएंगे। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 17 एमसीक्यूज के। ठीक है, आप लोगों को पता है एमसीक्यूज के अंदर कोई भी चॉइस नहीं होती, आप लोगों ने सारे के सारे करने होते हैं। या आप अपनी बुक में भी लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चैप्टर नंबर 13, 17 और 20 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 इनमें से आपको 2 एमसीक्यूज जो होंगे वो आएंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसा कि आप लोगों को पता है टोटल आप लोगों को 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होते हैं। ठीक है, बाकी की आप लोगों के पास चॉइस होती है। चैप्टर नंबर 12 में से आप लोगों को आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 14 में से आप लोगों को आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर नंबर 21 में से आपको आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इस तरह आप लोगों की पेयरिंग स्कीम जो होगी वो बनेगी। आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। चैप्टर नंबर 12 में से भी 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 21 में से भी आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3। सेम इस तरह बच्चों इसमें आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे, लेकिन इसके अंदर आप लोगों के 4 चैप्टर्स आते हैं। देखते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 13 आता है, चैप्टर नंबर 16 आता है, चैप्टर नंबर 17 आता है और चैप्टर नंबर 18 आता है। चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 17 में से भी 3 और चैप्टर नंबर 18 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे वो आप लोगों को आएंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 जो होंगे वो करने होंगे। अब चलते हैं हम आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है। इसमें बेसिकली बच्चों आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं, 6। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आप लोगों के चैप्टर्स होते हैं? इसमें होते हैं चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20। ठीक है, इसके चैप्टर नंबर 15 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। चैप्टर नंबर 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडीकेट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एफएससी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बच्चों आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 20 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की चीजें हैं। अब चलते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब आपको पता है कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 3 करने होते हैं और हर एक के 2-2 पार्ट्स होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को याद भी होंगे, आप लोग अभी टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस के अंदर और अकेडमीज के अंदर, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो बच्चों आप लोगों का बनता है ये चैप्टर नंबर 12 में से और चैप्टर नंबर 13 में से। 4 मार्क्स का ये होता है, 4 मार्क्स का ये होता है, ए पार्ट ये होता है और बी पार्ट ये होता है। चैप्टर नंबर 12 में से बनता है और चैप्टर नंबर 13 में से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 14 में से और चैप्टर नंबर 15 में से। ये भी 4 मार्क्स के आप लोगों के 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट ये होता है और बी पार्ट ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है बनता है चैप्टर नंबर 16 में से और चैप्टर नंबर 18 में से। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का होता है और ये भी आप लोगों का 4 मार्क्स होता है, ए पार्ट ये और बी पार्ट ये। आप लोगों का अल्टरनेटिव करंट वाला है और आई थिंक सो ये चैप्टर नंबर 18 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 17 से, ये भी 4 मार्क्स का होता है और चैप्टर नंबर 19 से, ये भी 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, ए पार्ट ये और बी पार्ट ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये बनता है बच्चों चैप्टर नंबर 20 में से और चैप्टर नंबर 21 में से। 4 मार्क्स का ये होता है और 4 मार्क्स का ये होता है, ये इसका ए पार्ट होता है, ये बी पार्ट होता है। 5 बच्चों आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 3 करने होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आप लोगों ने इसके दोनों पार्ट करने हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो इसके दोनों पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो इसके दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, ये है आप लोगों की पेयरिंग स्कीम। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी की समझ नहीं आ रही है, आप लोग चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की किसी स्पेसिफिक चीज़ की वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे लास्ट में बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों की हेल्प के लिए है, क्योंकि मेरे टाइम पे इस तरह के चैनल मुझे नहीं मिलता था। तो आप लोग को जो भी तरह की वीडियो चाहते हो तो आप लोग मुझे लास्ट में बताओ। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।